बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर हमाद और मैं ईएनटी स्पेशलिस्ट हूँ। अच्छा, आज का टॉपिक जो है ना वो समर्स के लिहाज से है, जिसके अंदर बड़ा अजीबोगरीब सा आप सोचेंगे, क्योंकि लोगों की एलर्जीज़, लोगों को नज़ला नॉर्मली आपने सुना होगा सर्दियों में होता है, लेकिन पिछले 5-6 साल से हम रिसर्च कर रहे हैं कि गर्मियों में भी बढ़ जाता है। तो समर्स का जो एलर्जिक राइनाइटिस है वो एक डिफरेंट टाइप का है। अच्छा, एलर्जिक राइनाइटिस का मतलब होता है कि नाक का बंद होना, छींके आना, नाक से पानी निकलना या फिर स्मेल का चले आना। तो इसकी ये बहुत वास्ट एक टॉपिक है, लेकिन हम छोटा सा कवर करेंगे कि आपने इसके सिम्टम्स क्या और आपने मैनेज कैसे करना है। अच्छा, एक चीज़ बहुत जो आपके नाक को अफेक्ट करती है, जिनके नाक कमज़ोर हैं। अच्छा, नाक किनके कमज़ोर होते हैं? गार्डनर्स जो फ्लावर्स के बाद बहुत जाते हैं कंटिन्यूस, जो औरतें फ्लावरिंग प्लांटिंग करती है, गार्डनिंग करती हैं। सेकेंड इज सेंट्स, यानी कि जो परफ्यूम्स वगैरह बनाते हैं, जो परफ्यूम का काम करते हैं, इत्र का काम करते हैं, क्योंकि कंटिन्यूस स्मेल की वजह से हमारे नाक के फंक्शंस थक जाते हैं कुछ अरसे बाद, या 20-25 साल के बाद, या 15 साल के बाद। उसके बाद वो लोग जो बाहर धूल मिट्टी बहुत काम करते हैं, मजदूर हो गए, या फिर जो फ्लावर मिल्स में काम करते हैं, या जहाँ बहुत ज़्यादा गर्दो गुबार है, कॉटन वाले, इन लोगों के नाक कमज़ोर होते हैं। अच्छा, अब इसको अफेक्ट क्या करता है? क्लास हैं दो। एक क्लास वो है जो एसी में रहती है, एसी वाली गाड़ी में चलती है, तो आपने देखा होगा बाहर जो टेम्परेचर है दैट इज़ 41, 42 और 39, विच इज़ वेरी हाई, और ह्यूमिड लेवल भी 42 से लेकर 65 के दरमियान रहता है। तो जब आप गाड़ी का एसी हवा अपने मुंह पर रखते हैं और जब वैसे आप बाहर निकलते हैं, तो वो जो गर्म और ठंडे का जो इफेक्ट है, कुछ नाक में रेनाइटिस करता है, यानी कि इन्फ्लेमेशन। रेनाइटिस मीन्स इन्फ्लेमेशन, एलर्जिक मीन्स एलर्जिक के साथ इन्फ्लेमेशन ऑफ द नोज़। तो ये इफेक्ट आहिस्ता आहिस्ता करके उनके नाक को कमज़ोर करेगा, और फिर आप लोगों को रात को छींकें आएंगी, या फिर आप लोगों को नज़ला आना शुरू हो जाएगा। एक ये इफेक्ट सिम्टम है। सेकंड सिम्टम डिहाइड्रेशन, यानी हमारा नाक जो है ना वो 40% पानी पे चलता है, यानी कि अगर आपकी बॉडी में जितना पानी है तो नाक एब्जॉर्ब करेगा, और आपके जो रेशा अल्लाह ताला ने बनाना होता है, जो कि 1-1.5 लीटर बनता है रोज़ का पूरी बॉडी में पसीने के साथ मिला के, तो वो जब पानी पीते हैं तो वो डाइल्यूट होता है और वो गले में गिरता है, आपको फील नहीं होता और आपका नाक साफ हो जाता है। तो डिहाइड्रेटेड लोग जो बहुत ज़्यादा पानी कम पीते हैं, जिस तरह मैंने देखा है, जो हमारे मीडिया वाले हैं, जो हमारे बॉडी बिल्डर्स हैं, जो एक्सरसाइज करते हैं, आई थिंक बस जब वो कॉम्पिटिशन्स में जाते हैं, जिस तरह होता है ना, वो हम कम पानी पीते हैं तो बॉडी का स्ट्रक्चर एक अच्छा हो जाता है, वाटर इंटेंशन नहीं होती, तो ये एलर्जिक राइनाइटिस बढ़ाता है, क्योंकि हमारे नोज़ के लिए पानी बहुत ज़रूरी है। अच्छा, तीसरा जो मैंने एक चीज़ नोट की है, जो मैं बहुत पेशेंट मेरे पास आते हैं, दैट इज़ हेयर कलर, यानी कि आप लोग जो हेयर कलर लगाते हैं, जो आप सेंटेड शैम्पूज भी इस्तेमाल करते हैं, कुछ कुछ वहाँ से भी तंग होते हैं। एंड फोर्थ इज़ कंटिन्यूस सिटिंग इन द एसी, एयर कंडीशनिंग। जिस तरह आप दुबई जाएँ या आप कहीं बाहर जाएँ तो बाहर बहुत गर्मी है, एवरीथिंग इज सेंट्रलाइज्ड, लेकिन वहाँ पे एलर्जिक राइनाइटिस कम है, क्योंकि वो बाहर बहुत कम आते हैं। दे हैव इंटरकनेक्टेड ऑल द वेज कि भाई आपने अगर दूसरी बिल्डिंग में जाना है तो आप यहाँ पर आपको धूप से निकलना पड़ता है, तो कंटिन्यूस एसी में बैठने की वजह से लोग तंग होते हैं। अच्छा, आखिरी चीज़ जो मैंने अपने पेशेंट में, रिसर्च कोई नहीं है, लेकिन मैंने अपने पेशेंट्स में नोट किया है, वो बच्चे और वो लोग, उनके नाक ख़राब हो रहे हैं जिन्होंने अपने घर में ह्यूमिडिफायर लगाया हुआ है। अच्छा, कराची में इतना नहीं चलता ये ना, जो लाहौर में, क्योंकि लाहौर का वेदर बहुत ड्राई है सर्दियों में, लेकिन यहाँ पे इतना नहीं होता। तो ह्यूमिडिफायर से क्या होता है कि आपके नाक के फंक्शंस ख़राब हो जाते हैं। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें और बहुत है, लेकिन मैंने बेसिक चीज़ें बताई हैं जो गर्मी में, तो उसका एक ही सबसे पहला इलाज है, वो है ड्रिंक लॉट ऑफ वाटर, ठीक है। और अपने टेम्परेचर को, अगर आपने बाहर जाना है तो पहले एसी को बंद करें और थोड़ी देर 10-20 सेकंड बैठ के टेम्परेचर नॉर्मल हो, फिर आप धूप में निकलें। जिस तरह अगर आपने एक लंबे सफ़र से जा रहे हैं, आपके हाथ पैर सब ये कोल्ड टेम्परेचर में आप गाड़ी के अंदर, और आपने उतरना है, तो अपनी डेस्टिनेशन से बस 10 सेकंड पहले या 5 सेकंड पहले एसी ऑफ करके हल्का शीशा खोलें, ताकि टेम्परेचर नॉर्मल हो जाए, और फिर आप निकलें। और एंटी एलर्जिक का रोल है इसके अंदर, जाहिर बात हम देते हैं, लेकिन मैंने देखा यहाँ पे लोग को एक दवाई दो तो वो बस सारी उम्र खाई जाते हैं। उसका एक टाइम होता है, ड्यूरेशन होती है, जिसके अंदर आपको उसमें काम करना है। एंड कोविड में एक चीज़ अच्छा है, वो मास्क है, तो ट्राई टू कवर योर नोज वेदर इज़, जो धूल मट्टी चल रही है, चीज़ें चल रही हैं। तो समर्स के अंदर एलर्जिक राइनाइटिस के ये कुछ 5 फैक्टर्स हैं जो मैंने आपको बताए हैं। आप इसको फॉलो करें, और मुझे उम्मीद है कि चीज़ें आपकी बहुत बेहतर होंगी। पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें। जिन लोगों को लगता है कि वो उनको फ्लावर से तंगी है, प्लीज़ मास्क, गार्डनिंग बहुत अच्छी चीज़ है, करनी चाहिए, प्लांट्स लगाने चाहिए, लेकिन आप अपने नाक को कवर कर रहे हो, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ठीक होगा। इसका सर्जिकल इंटरवेंशन भी है, वो नेक्स्ट वीडियोज़ में बताऊँगा मैं कि हम कैसे ठीक कर सकते हैं इसको, अगर बिगड़ जाए तो। ये स्टेज 1 है, आगे स्टेजेस को हम इसमें कंटिन्यू करते रहेंगे। थैंक यू।